देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थीफ इज चेज्ड बाय ए पुलिस मैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हेन द पुलिस मैन स्टार्ट्स द चेज, द थीफ also starts running. If the speed of the thief is 8 km per hour and that of the policeman 10 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? देखो बच्चों, ऐसा है, एक चोर जो है चोरी करके भागता है। अब पुलिस उसका पीछा करता है। पुलिस, दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 मीटर है, ठीक है। तो चोर जो है वो भागता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल, और पुलिस भी पैदल ही उसको 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको दौड़ाता है। तो चूँकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली तो पकड़ ही लेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि कितनी दूर वो भाग चुका होगा जब वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। देखो रिलेटिव वेलोसिटी एक की 10 है, एक की 8 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जो हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 10 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी रिलेटिव स्पीड की वजह से वो उसको पकड़ पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब टाइम टेकन बाय पुलिस, अब टाइम कितना लगेगा पुलिस को पकड़ने में, ठीक है। ये 2 किलोमीटर जो आपका है, कितना अब दूरी कितनी है, डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। तो 200 मीटर का मतलब हो गया कि अब इस तरह का टाइम टेकन बाय पुलिस मैन, टाइम टेकन बाय पुलिस मैन कितना हो जाएगा। देखो दूरी कितनी है, दूरी हमारी है 200/1000, क्योंकि मीटर है, ये किलोमीटर हो गया, ठीक है। और अब उसकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी, देखो ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गई दूरी, ठीक है। और अब दूरी हो गया, स्पीड से, स्पीड उसकी दूरी को स्पीड से भाग देंगे तो टाइम आएगा बच्चों। दूरी को जब हम स्पीड से स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10, 1/10 आवर, 1/10 आवर में ये पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। अब ये पूछ रहा है कि 1/10 आवर में वो कितना भाग लेगा। तो 1/10 आवर में वो चोर की वेलोसिटी कितनी है, चोर की वेलोसिटी है 8 किलोमीटर। तो कितना भाग लेगा वो, तो भाग लेगा वो 1/10 आवर इंटू 8 किलोमीटर है ना। तो क्या हो जाएगा 8/10, यानी 2 चौका 8, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 4/5 किलोमीटर। यानी कि इसको आप कर लीजिए 4000/5, दैट इज इक्वल टू 800 मीटर तक जाके वो 800 मीटर तक भाग पाएगा वो। इसके बाद वो पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 10 - 8, 2 किलोमीटर। इसी रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा इस रिलेटिव वेलोसिटी से, जो 200 मीटर है दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस हो गई 200 मीटर, यानी कि उसको हमने बना लिया 200/1000, और उसको हमने स्पीड से भाग दी थी। स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर पुलिस की, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर से भाग दे दिया, तो 1/10 आवर, 1/10 आवर लगा पुलिस वाले को पकड़ने में। और इतने समय में कितना भाग लेगा वो, तो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा 800 मीटर हो गया, ठीक है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है। 2 बॉयज़ A and B स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम Delhi to Meerut 60 किलोमीटर अवे। A travels 4 kilometer an hour slower than B. B reaches Meerut and at once returns by meeting A
12 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ, फाइंड द स्पीड ऑफ ए। देखो बच्चों, दिल्ली और मेरठ की दूरी जो है 60 किलोमीटर है। दो बच्चे हैं ए और बी। ए की स्पीड है 4 किलोमीटर और बी की जो है वो x+4 है, यानी कि मान लेते हैं कि बी की स्पीड जो है वो, ए की स्पीड जो है वो x है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या है, मान लेते हैं कि ए की स्पीड जो है वो x किलोमीटर है, तो बी जो है उससे उस बी की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर ज़्यादा है, तो बी की स्पीड हो जाएगी x+4। होता क्या है कि दोनों दिल्ली से चलते हैं, एक साथ निकलते हैं, तो डेफिनेटली बी आगे जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। दोनों जाते हैं और बी जो है वो मेरठ पहुंच करके तुरंत लौटता है और मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही ए को जाते हुए मिल जाता है, यानी ए जा ही रहा होता है, ठीक है, और बी वहाँ से तब तक लौट रहा होता है। ठीक है, तो ए की स्पीड क्या होगी? बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। ठीक है, देखो तो देखो बच्चों, टाइम टेकन बाई ए, यहाँ से निकालो टाइम टेकन बाई ए। टाइम टेकन बाई ए तो भी देखो, ए तो पहुँच भी नहीं पाया था, 12 किलोमीटर अभी मेरठ रह ही गया था, तो दूरी कितना हो गया? दूरी हो जाएगी 60 - 12 अपान उसकी दूरी, उसकी स्पीड x मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा ये 48 अपान x। इतना तो टाइम लगा किसको? x को, a को। अब टाइम टेकन बाई बी को कितना टाइम लगा? बी ने क्या किया? बी तो 60 किलोमीटर तो मेरठ गया, फिर वहाँ से 12 किलोमीटर वापस भी लौट लिया था, अपान x+4 उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, इसको इतना लगा, टाइम तो बराबर होगा, तो इसको दोनों को बराबर कर दीजिए। 48 ये हमारा जो होगा 72 अपान x+4। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 48 अपान x यानी कि 72 अपान x+4 = 48 अपान x। यहाँ से काट दिए, 24 × 72 और 24 × 2 = 48, तो हो जाएगा ये 3x = यहाँ से तिरछा गुणा कर दो बच्चों, 3x = 2x + 8, तो होने x = 8 क्या है? x किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई किसकी? ए की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये PCS 2006 का क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन स्टार्टेड 30 मिनट्स लेटर दैन द शेड्यूल टाइम फ्रॉम ए प्लेस 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन। To reach the destination at the scheduled time, the pilot had to increase the speed by 250 km/h. What was the speed of the aeroplane per hour during the journey? देखो क्या क्वेश्चन बच्चों, देखो एक प्लेन है जिसको 1500 किलोमीटर दूरी तय करनी है, लेकिन वो 30 मिनट अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट वो उड़ान भरती है, लेकिन उसको सही समय पहुंचना है, इसलिए पायलट ने 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। जितनी स्पीड उसकी ओरिजिनल थी, ओरिजिनल स्पीड से 250 किलोमीटर बढ़ा दिया और फिर वो सही समय पे पहुंच गया। तो ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअली ड्यूरिंग द जर्नी कितनी स्पीड से ले गया वो पायलट। ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड, मान ली उसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर थी, तो कितना, अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती हो तो कितना टाइम लगता है उसको? देखो 1500 किलोमीटर है ना, 1500 किलोमीटर पान x, इतना टाइम लगता है उसको। लेकिन अब उसने चूंकि स्पीड 250 बढ़ा दिया, अब उसको कितना समय लगा? अब उसको लगा x +
250। ये इतना। अब देखो, ये टाइम उसका ओरिजिनल टाइम था, और ये टाइम जो है, इस टाइम में वो पहुंचा तो कितना, दोनों में इतना, ये 30 मिनट का अंतर था। यानी कि ये हमारा हो गया 1/2 आवर, 1/2 आवर। ठीक है, आधा घंटा विलम्ब से स्टार्ट किया था उसने। तो इन दोनों का अंतर जो है, ओरिजिनल तो हमारा ये था, ठीक है, और चूँकि अब वो इतने समय में पहुंच गया, ठीक है, तो अब दोनों का अंतर कितना हो, बाकी तो जो हुआ तो 30 मिनट तो लेट हो ही चुका था, तो ये दोनों का डिफरेंस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम सॉल्व करेंगे अगर, तो आएगा ये आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये 1500 आपका ये हो जाएगा। 2 से अगर हम गुणा कर दें इधर, तो हो जाएगा 3000, 3000/x माइनस 3000 अपान ये x प्लस 250 इज इक्वल टू, ये हो गया ना दिस। हाँ, तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन बना हमने, तो इसको देखो 2 से गुणा कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा 3000/x, और ये हो जाएगा 3000 दिस मच। अब यहाँ से देखो, हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 25, ये हो गया एलसीएम। तो यहाँ से 3000 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 25, x प्लस 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये बन गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, दिस वन। ठीक है, यहाँ से फिर आप इसको फैक्टर का, यहाँ से इसका फैक्टर होगा, इसका देखो फैक्टर इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 75x माइनस 75,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो फैक्टर होगा हमारा होगा x प्लस 1000 एंड x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू इतना, ये किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर 750 किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड थी। अब पूछा जा रहा है कि वो कितने स्पीड में ड्यूरिंग द जर्नी उसकी स्पीड कितनी थी। तो रिक्वायर्ड टाइम हमारा क्या हो जाएगा, मैंने ये आपका रिक्वायर्ड टाइम क्या, ये जो आपकी जर्नी का टाइम क्या होगा, यानी कि स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। देखो 750 उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, और सही समय पर पहुंचने के लिए उसने 250 किलोमीटर बढ़ा दिया था, तो हमारा हो जाएगा 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पायलट जो है वो प्लेन को ले गया। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एन एरोप्लेन फ्लाइज along the 4 sides of a square at the speed of 100, 200, 300 and 400 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन राउंड द फील्ड। देखो बच्चों, एक जो है बहुत सर्कुलर, मान ये आपका स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी साइड x है, ठीक है, लेट द साइड ऑफ x, लेट साइड बी x किलोमीटर ले लेते हैं, x किलोमीटर, एंड एवरेज स्पीड मान लेते हैं y, एंड एवरेज स्पीड
बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो जो प्लेन है एक्स डिस्टेंस जो है, एक्स डिस्टेंस कितनी दूरी से चला, कितने स्पीड से, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट जो है एक्स कितने से चला, 200। फिर नेक्स्ट एक्स 300। फिर नेक्स्ट एक्स जो है 400। ठीक है, ये तो उसका हो गया टोटल कितना, ये टाइम, ये टोटल टाइम हो गया ये। ठीक है, इतना टोटल टाइम हो गया। अब टोटल टाइम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस, जो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया 4x, और स्पीड हम एवरेज स्पीड हमने y मान लिया जो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों ये x तो सब कट जाएगा। ठीक है, x सब कट जाएगा, तो हमारा ये आपका इसको इस तरह से करिए, x आपका जो है कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 1200 हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो हो जाएगा यहाँ से देखो, हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 12, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखो x तो कट गया बच्चों, तो 12 6 18 4 22 3 25, 12 6 18 4 24 3 25 बटा 1200, ये बराबर हो जाएगा 4/y। यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, 5 माने क्या हो जाएगा 25, तो यानी कि 25 देखो यहाँ से काट दीजिए, 25 और 25 और चौका हो जाएगा 5 से काट दो, पंचम 25, 5 दूना 10, 5 चौका 20, फिर 5 से काटे, 5 करने 5 चौका 20, 5 40। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 48, इट इज इक्वल टू 4 32 और 4 चौका 16 3 19 आ जाएगा ये 192 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो है एवरेज स्पीड। ठीक बच्चों, देखो x ये 100 जो है वो x दूरी तो 100 से तय किया उसने, तो ये समय लगा। फिर 200 जो है, फिर x दूरी जो है 200 स्पीड से किया, तो ये वो समय लग गया। फिर x जो है फिर 300 से किया, फिर x जो है 400 से किया, तो ये टोटल टाइम हो गया। चारों स्क्वायर की चारों भुजाओं में ये टाइम लग गया उसको, तो टोटल टाइम इतना लगा। और टोटल टाइम क्या बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस 4x हो जाएगा, और हमने एवरेज स्पीड y मान रखा है, तो यहाँ से ये y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये SSC 2007 का क्वेश्चन है। ये पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट इफ़ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 30 मिनट्स बिफोर टाइम if his speed is 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब उसकी अगर हम मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो जब वो 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगता है, x/3 लगेगा। और जब वो 4 किलोमीटर के हिसाब से जाता है तो कितना टाइम लगेगा, x/4 लगेगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या होगा बच्चों, देखो पहले वो 30 मिनट जो है वो लेट पहुंचता, 40 मिनट लेट पहुंचता था। जब 3 किलोमीटर हिसाब से जाता था तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता था, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तो वो 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों में, 70 मिनट्स, यानी कि आपका 7/6। ठीक है, तो यहाँ से x हम निकाल लें, क्या हो जाएगा,
12, तो 4x हो जाएगा -3x, दैट इज इक्वल टू x अपान 12 इज इक्वल टू 7/6। दिस इम्प्लाइज 6 करने 6 दुनाई 12, x इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देख लो, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस जो है x है, तो 3 किलोमीटर के हिसाब से समय लगेगा x/3, 4 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा x/4। दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि एक में 40 मिनट लेट पहुंचता था, दूसरे में 30 मिनट पहले पहुंच गया, तो टोटल हो जाएगा 70। तो 70 मिनट का घंटा बना लो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ 2006 का है। इन ए फ्लाइट ऑफ 6000 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। द एवरेज स्पीड for the trip was reduced by 400 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. The original planned duration of the flight was 2.5 hours। ये हमको निकालना है। देखो बच्चों, एक प्लेन है जिसको 6000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, लेकिन वो ड्यू टू बैड वेदर उस अपनी स्पीड को अपने ओरिजिनल स्पीड से 400 किलोमीटर कम करना पड़ता है, और फिर उससे जो है उसका जो टाइम है, फ़्लाइट का टाइम जो है वो 30 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्लान ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना था, मतलब कितने घंटे की जर्नी थी वो एक्चुअल। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्लान ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बी x। तो अगर ये टाइम इतना है तो स्पीड 600 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा? तो देखो स्पीड क्या हो जाएगी तब, अगर 6000 किलोमीटर की यात्रा हमको करनी है और हमको हमारा जो ओरिजिनल प्लान था यस, यानी इतने स्पीड से हमको यात्रा करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि हमने क्या किया, हमको अपना जो स्पीड है उसको हमको जो है रिड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए x आवर्स हमको लगता, x आवर्स लगता। ठीक है, अब हमको लग रहा है x प्लस आधा घंटा और लग गया। तो कहने का मतलब ये अगर पहले कोई वेदर ख़राब ना होता तो इस स्पीड से जाता, वो फ्लाइट इस स्पीड से जाती है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अपना उसका जो ड्यूरेशन, फ्लाइट मतलब इतने स्पीड से उसका जाता। लेकिन अब चूँकि वेदर ख़राब होने की वजह से उसको 30 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि 6000/x + 1/2 ये हो जाएगा कितने के, जो स्पीड हमारी रिड्यूस हुई, यानी कि हो जाएगा 400। ठीक है, पहले ये स्पीड होती, अब ये स्पीड करनी पड़ी हमको, तो ये हमारा ये 400 मीटर ये हो गया। यहाँ से देखो आप निकाल दो, 4 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 60 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 60 ये हो जाएगा आपका 2x + 1 नीचे हो जाएगा और ये ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से और काट दीजिए 15। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये x × 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 1 माइनस 120
एक्स, ठीक है, और 15 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो देखो ये इक्वेशन बनेगा बच्चों, देखो 6000/x माइनस 6000/x प्लस 2 इज इक्वल टू 400। यहाँ से देखो ये आपका 0 0 कट गया और 4 भी कट गया यहाँ से, ठीक है, 4 भी कट गया तो क्या हो जाएगा 15/x माइनस 15 इंटू 2/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो 15 कॉमन ले लिया तो 1/x माइनस 2/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 15 देखिए ये आपका कट गया तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x² प्लस x इज इक्वल टू। तो यहाँ से आप जो है इसको हमारा जो फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम निगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2, दैट इज इक्वल टू 2 सही 1/2 आवर्स। ये हमारा ओरिजिनल प्लान था 2.5 घंटे का, ठीक है, ठीक बच्चों।